हेलो बच्चों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा E, उसके द्रव्यमान m, आवृत्ति n तथा दोलन आयाम a पर निर्भर करती है। विमी विश्लेषण विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mn² a²। सीधी बात यह है कि हमें ये प्रूफ करना है, ये चीज़ प्रूफ करना है। और रिलेशन क्या दिया गया है कि कोई आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा E mn और a, ये mn a E ऊर्जा पर निर्भर कर रही है। तो सीधी बात हम पढ़े लिखेंगे कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, जो कि है द्रव्यमान, ये पहली इक्वेशन हो गई। फिर E ही है क्या है जो निर्भर कर रही है n के ऊपर, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरा फिर से E निर्भर कर रहा है a आयाम के ऊपर, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। अब इन इक्वेशंस को अगर हम कह दें कि इक्वेशन 1, 2, 3 को मिलाने पर या जोड़ने पर, मिलाने पर या जोड़ने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mn a, ठीक है। ये चीज़ ऐसे हो गई। अब हमको यहाँ पे क्या रखना है, a b c मान रखना है। यहाँ पे a b c मान रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी विमाएँ रखने पर, ये जो E है ये क्या है, E है ऊर्जा, ठीक। m क्या है, द्रव्यमान, m क्या है, द्रव्यमान, ठीक। n क्या है, आवृत्ति, n क्या है, आवृत्ति है। इसके बाद a क्या है, आयाम, ठीक है। अब हमें इन सब की विमाएँ जो हैं यहाँ रख देनी है। तो E की विमा क्या है बेटा, यहाँ पे देखो हम इसे जो है इधर लिख रहे हैं आगे, ठीक है। तो E है ऊर्जा, ऊर्जा होती है mL2T-2, ठीक, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है m, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा m ही होती है, ये m हो गया। इसके ऊपर पावर क्या है, a, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे हम लोग, ठीक। इसके बाद अच्छा इसको ना मानो, इस इधर इसको एक और स्टेप लिख लो, ये हटेगा साइन तो ये आ जाएगा m a, फिर n के ऊपर b, फिर c के ऊपर, सॉरी a के ऊपर c, तो ये हमारी इक्वेशन 4 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसे देखेंगे, m हो गया, n क्या है, आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है t-1, आवृत्ति की विमा क्या होती है, t-1, और इसके ऊपर क्या है, b, ठीक। इसके बाद जो आयाम है, आयाम होता है दोलन, दोलन का आवर्तकाल, ठीक है, सॉरी आवर्तकाल नहीं, दोलन की जो चली गई दूरी ऐसे से करता है वो होता है आयाम। तो आयाम एक तरीके से दूरी होती है, ठीक है। तो दूरी का जो विमा होता है वो l होता है, आयाम का भी विमा l हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या आ गया, c, ठीक है। अब हम लोग इसको एक लाइन में और समअप कर लेंगे, mL2T-2, इसके बाद m के ऊपर a है, t पहले l आना चाहिए, mLT होता है, तो l हम क्या करेंगे, l के ऊपर यहाँ c लगा लेंगे, फिर t के ऊपर -1 है, तो ये -b से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा। तो mLT इधर भी हो गया, mLT इधर भी हो गया। अब करेंगे तुलना, तो तुलना करने पर, या लिखेंगे अब दोनों तरफ तुलना करने पर, तुलना करने पर जो है पहले देखेंगे m के साथ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ 1 है, तो इधर तरफ 1 है, इज इक्वल टू उधर क्या है a, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1, सीधे मान मिल गया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे l, ठीक है, l के साथ है 2 इधर एक तरफ, ठीक है, इज इक्वल टू लगाओ, लगा दिया। अब इधर l ये है, ठीक है, l ये है, तो इसके साथ क्या है, c, ठीक। तो यहाँ पे हमको जो c मिल रहा है, c का मान क्या मिल रहा है, c, l में जो है तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, c, तो यहाँ लिख देंगे c, तो c का मान 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे t, ठीक, तो t के इधर क्या है, -2 इज इक्वल टू, इधर क्या है, b, ठीक है, तो इधर आ गया -b, तो इधर आ गया b, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मान जो मिलेगा हमें b इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, ठीक। तो यही a b c के मान कहाँ लिख देंगे हम, a b c के मान इक्वेशन 4 में रखने पर, ये लाइन लिख लेंगे, a b c के मान इक्वेशन 4 में रखने पर, ठीक। तो हम लोग को क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू के m के ऊपर a है तो मान कुछ नहीं, 1 रखा नहीं जाता, ऐसे छोड़ दो। फिर n है, n, ठीक है, n के ऊपर क्या है, b का मान क्या है, 2, यहाँ 2 लगा दो। फिर हमारे पास क्या है, a के ऊपर क्या है, c का मान जो है 2। तो आप लोग देखेंगे कि हमने क्या प्रूफ कर लिया है, E इज इक्वल टू KMN² a, ठीक है। जब इक्वल टू आप जो है जो लगा हुआ है इसको E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बदलेंगे तो ये के जो कांस्टेंट है ये हट जाता है
आप चाहो तो यहाँ मेंशन कर दो के क्या है, कांस्टेंट। हमेशा याद रखना जब हम किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म से इक्वल टू बदलते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से इक्वल टू में आते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है, ठीक है। और जब इस इक्वेशन को बदलेंगे इस फॉर्म में उल्टा तो कांस्टेंट हट जाएगा, ये साइन लग जाएगा। तो ऐसे करने से क्या मिल जाएगा, एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर। और हमें यही प्रूव्ड करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप प्लीज़ दोबारा वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए। सारे सवाल हम आपको करवा रहे हैं, डायमेंशन एनालिसिस के अच्छे अच्छे सारे करवा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक, थैंक यू।